राम राम। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। भाई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लग रहे हैं, कोशिश होने लग रही है सारी पार्टियों की तरफ से कि सारे समीकरण साथ दे जा और जो भी रूस रहे हैं वह मनाए जा सकें। या कोशिश अब बीजेपी की तरफ से भी चल रही है, क्योंकि हालांकि अंदर खाने बीजेपी तमाम तरह की बातें करती है कि भाई सब कुछ ठीक है, कोई नाराजगी का माहौल नहीं है। कांग्रेस पे बार बार गुटबाजी की बात कही जा है, अंतरकलह की बात करी जा है, लेकिन सारी पार्टी कहीं ना कहीं इन चीजों से दो चार होती हैं और वो चीज अब बीजेपी पार्टी की दिखण भी लग रही है। क्योंकि बीजेपी पार्टी के दो नेता जो हैं वो थोड़े निराश हैं, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु का नाम शामिल है, कुलदीप बिश्नोई का नाम शामिल है और उनको मनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अंदर खाने तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, चाहे आप अनिल विज की बात कर लो, आप रामविलास शर्मा की बात कर लो, कैप्टन अभिमन्यु नाराज हैं ही, कुलदीप बिश्नोई, ये फेरिस्त लंबी होती जान लग रही है। लेकिन चुनाव के नजरिए से इलाका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस इलाके से वो नेता है वहां वो रिप्रेजेंट करता है पार्टी को, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और अगर वो निराश है तो देखो पार्टी को नुकसान तो, खामियाजा तो उस चीज का भुगतना पड़ा है। अब अगर हम आदमपुर और नारनौंद की बात करें तो आदमपुर से जो है कुलदीप बिश्नोई लगातार हम देख रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा एक्टिव भी थे पिछले काफी समय से। चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात नारनौंद से कर लें हम, बहुत समय से वो अपनी फील्ड में एक्टिव थे, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि हिसार से उनको कैंडिडेट बनाया जा सके है। और यह उम्मीद किधर न किधर कुलदीप बिश्नोई को भी थी। तो दोनों ही नेताओं को जो है यहां पर थोड़ी निराशा हुई है, थोड़ा उदास होना पड़ा है, दुखी होना पड़ा है और उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। अब देखो जो चुनाव प्रचार प्रसार की बात करी जान लग रही है, रंजीत चौटाला वहां से रानिया से जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और आनन फानन में बीजेपी ने जो है कैंडिडेट के तौर पर रणजीत चौटाला को मैदान में उतार दिया। उसके बाद ही वो नाराजगी का माहौल जो है, नाराजगी का दौर जो है वो शुरू हुआ है। अब हमने देखा कि रणजीत चौटाला के प्रचार प्रसार में पहले भव्य बिश्नोई का भी पूरा शेड्यूल जारी हुआ, लेकिन भव्य बिश्नोई नहीं पहुंचे। लेकिन अब जो है इस पूरे उसमें रणजीत चौटाला के प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो एक और शेड्यूल जारी हुआ है और उस शेड्यूल में कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी है कि कैप्टन अभिमन्यु रणजीत चौटाला के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जो उनके भतीजे हैं अजय सिंधु, उनका कहना है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो फिलहाल असम में हैं, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। असम में उनको चुनावी कमान जो है वो सौंपी गई है और वो वहां बिजी हैं। तो वो वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उसके बारे में कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन एक बार फिर से किते भाजपा की किरकिरी ना हो जाए इस बात के कयास जरूर लगन लग रहे हैं। क्योंकि भव्य बिश्नोई का भी शेड्यूल जारी किया गया, भव्य बिश्नोई नहीं पहुंचे। अब कैप्टन अभिमन्यु का जारी कराया गया है, कैप्टन अभिमन्यु पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई इसके लेके कंफर्मेशन नहीं आई है। तो साफ तौर पे जो नाराजगी है नेताओं की, बात दिखने लग रही है और उन नेताओं को मनाने की कोशिश भी करी जाने लग रही है। आज कुलदीप बिश्नोई से नायब सैनी ने, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुलाकात करी है। उनके घर में वो उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भव्य बिश्नोई से मिले हैं, उन्होंने वहां अपना चाय कॉफी पी है, कोशिश की है कि भाई आपस में मामला थोड़ा सेटल हो सके। और यही कोशिश जो है वो नारनौंद के लिए, कैप्टन अभिमन्यु के लिए भी हो रही है। तो पहले जो है कोशिश करी गई कि पूरी की पूरी जो कमान है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल संभालेंगे, मनाएंगे कुलदीप बिश्नोई को। अब जो है इसमें नायब सैनी की भी एंट्री हो गई है, मुख्यमंत्री नायब सैनी की, उनकी तरफ से भी कोशिश है कि जो रूस रहे हैं वे मनाए जा और पार्टी ने किसी भी तरीके का कोई खामियाजा जो है वो चुनाव में ना भुगतना पड़े।